और उधर ही अपने लिए टिक्कड़ बनाएगा और वहीं प्रसाद पाके आएगा, इधर प्रसाद नहीं मिलेगा। कल्याण ने कहा ठीक है महाराज, लेकिन कुछ साथ में टिक्कड़ के मिलेगा तो? बोले कुछ मिलने वाला नहीं है, भीतर मिर्ची होगी, महीने में एक बार एक चेला आता है मिर्ची लेकर, तो मिर्ची रखी होगी और उधर मीट पड़ा होगा, 2-4 डालें। अभी आजकल तो महाराज मीट भी कंपनियां पीस करके पैक करके देती है, तो पहले तो खड़ा वाला आता था, वो मोटा वाला, तो घर में कितना बढ़िया वर्जिश होती थी, आटा की भी चक्की होती थी। आजकल तो टाटा साल्ट महाराज दशा ऐसी, कल्याण ने आटा ले लिया, मीट ले लिया और मिर्च ले लिया और गायों को खोला और अरण्य में चला गया। गायों को छोड़ दिया और बढ़िया लक्कड़ इकट्ठा किया और उसी में 2.5 शेर बोल बोल के लिया, महाराज मेरे को इससे कम नहीं लगेगा, एक बार ही पाऊंगा 24 तास में, लेकिन 2.5 शेर ही पूरा पूरा दे दिया। 2.5 शेर लेकर गया आटा महाराज, उसके 2.5 शेर के 5 टिक्कड़ बनाए, आधा शेर का 1 टिक्कड़, 5 बनाकर रख दिए। और गुरुजी ने कहा था भगवान राम को बिना भोग लगाए मत पाना। बेचारा सोच में पड़ गया, सवेरे सवेरे जल्दी का समय, भूख तो लगी थी, तो 9-9:30 वाजता उसके टिक्कड़ प्रसाद तैयार, बढ़िया पत्ते तोड़ के लाया, पत्ते में रख दिया, मिर्ची रख दिया, टिक्कड़ रख दिया और बैठ गया हाथ जोड़कर, हे रामदेव पधारिए, आप कैसे होंगे, पधारिए, आप पाइए। अब पहली बार तो टिक्कड़ बनाया, जैसा मोटा टेढ़ा मेढ़ा बना के रख दिया, और मन में शंका भी है, हे राम जी महाराज आप नैवेद्य ग्रहण करने तो पधारेंगे, लेकिन मेरे लिए जरूर बचा दीजिएगा, हे राम जी महाराज मेरे लिए बचा दीजिएगा, थोड़ा छोड़ दीजिएगा। राम जी महाराज पधार गए, भक्त की हृदय से पुकार सुनी, भगवान राम अयोध्या से तत्क्षण पधारे, आए और जैसे ही देखा राम जी का स्वरूप देखकर मोहित हो गया। बोला महाराज आप, मैंने बुलाया आप पधारे, कोई बात नहीं सरकार, आप पहले भोग लगा लीजिए, उसके बाद जो बचेगा मैं पालूंगा। और ऐसी दिव्य मधुरता कि महाराज भगवान राम पूरे 5 के 5 टिक्कड़ पूरे पा गए। अब बेचारा देखता रहा, हे भगवान सरकार अब तो आज पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। विचार भगवान ने नहीं किया, भगवान लौटकर अयोध्या गए। जानकी जी ने दिव्य नैवेद्य का टाट तैयार किया और प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे भगवान गए तो डकारते हुए पहुंचे। जानकी जी ने कहा महाराज कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही हूँ, अभी तो 11 बजने को आया है, नैवेद्य का समय हो गया, महाराज पधारिए। बोले देवी आज तो अपने राम की इच्छा नहीं है, ऐसा करो आप लोग पालो, अपन तो आज पाकर के आए हैं। जानकी जी ने कहा ऐसा कौन भक्त मिल गया जो सवेरे सवेरे से ही भगवान को तृप्त कर दिया। दूसरा दिन हुआ, राम जी महाराज फिर पधार गए। अब बेचारा दूसरे दिन राम जी महाराज से बोला देखिए सरकार, अगर आपको पाना है रोज तो 2.5 शेर तो आपके लिए ही पूरा होता है, अगर आपको रोज ही चाहिए तो सरकार बोल दीजिए कल से मैं 5 शेर कर लूंगा, लेकिन अकेले 5 शेर मैं बना नहीं पाऊंगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा गायों को देखना पड़ेगा, मैं क्योंकि 5 शेर की व्यवस्था करूंगा तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। दूसरे दिन से 5 शेर, 2.5 शेर भगवान श्री राम का और 2.5 शेर चेला का, दोनों का हो गया। भगवान गायें देख रहे हैं, आराम से वो तैयार कर रहा है। जैसे ही तैयार हुआ सरकार पधारो। जानकी जी ने उधर विचार किया, अरे राम राम 2 दिन हो गया मेरे प्रभु पाते नहीं है, पता नहीं किधर जाते हैं, चलो मैं देखूं तो पीछे पीछे जानकी मैया भी पधार गई। जैसे ही देखा ओ भगवान राम भी आश्चर्यचकित और बेचारे कल्याण भी आश्चर्यचकित, मैया भी सामने खड़ी है। अब कैसे कह सकता है कि मैया आप मत पाओ, बेचारा कल्याण बोला माता जी आप भी पधारो, आप भी साथ में पाओ। पधार गई। महाराज दोनों पाने लगे तो 2.5 शेर दोनों ने राम नाम। अब बेचारा फिर वैसे ही हाथ जोड़कर बोला सरकार ये बताइए
आप दररोज ही पधारेंगे क्या? भगवान राम हंस पड़े, बेटा देख तेरे प्रसाद में इतनी मधुरता है कि मुझे दररोज आना ही पड़ेगा। तो माता जी आप भी रोज कृपा करेंगी? जानकी मैया बोली, भाई जहां प्रभु जाएंगे उधर तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, फिर ऐसा करूंगा, कल से मैया देखो सहयोग करना पड़ेगा। 7.5 शेर की व्यवस्था करना मेरे बस की बात नहीं है, छोटे छोटे हाथ हैं, इसलिए ऐसा करना आप भी पधारना, लेकिन सेवा करनी पड़ेगी। अब जब उधर आश्रम में 2.5 से 5 हो गया, 7.5 हो गया, उधर महंत जी भी बेचारे सोच में पड़ गए, हे भगवान ये करता क्या है? और संयोग ऐसा हो गया, हनुमान जी तो भगवान के बगैर पाते नहीं थे। चौथे दिन जानकी मैया जैसे ही बाहर निकली, हनुमान जी ने देख लिया, 2 दिन से जेवन करते भगवान का दर्शन नहीं हुआ, पता नहीं किधर जाते। हनुमान जी भी पीछे लग पड़े। उसी समय हनुमान जी महाराज हनुमान धारा के रूप में विराजमान हुए। हनुमान जी भी चल पड़े पीछे पीछे, और जैसे ही हनुमान जी पधारे तो राम जी भी संकोच में, जानकी मैया भी संकोच में। अब बेचारा कल्याण तो सोच ही रहा था कि मामला तो 7.5 शेर का ही है, इधर चौथी मूर्ति फिर पधारी, अब क्या करे? हनुमान जी तो हाथ जोड़कर खड़े हुए, देखो भैया मैं तो प्रभु का जूठन ही खाता हूं, मेरा यही जीवन है, इसलिए कृपा करो मुझे इससे वंचित मत करो। ठीक है प्रभु, आज तो आप ले लो, आज भी मैं व्रत रह लूंगा, लेकिन कल से व्यवस्था आपको सबको करनी पड़ेगी, आटा मैं लाऊंगा। अब गुरुजी ने मना कर दिया कि इतना आटा थोड़े लगता है, तू 10 किलो आटा लगाता है एक दिन में, तो पूरा आश्रम तो खाली हो जाएगा, 2 महीने में पूरा भंडार खाली हो जाएगा। उसने कहा क्या बताऊं महाराज जी, ऐसी विडंबना है, मजबूरी है, मैं बता भी नहीं सकता, आपकी आज्ञा का पालन ही कर रहा हूं। आपने कहा है राम को भोग लगाना, मैंने भोग लगाया, अब उनकी डोज 2.5 किलो की है, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है? आपने कहा जब प्रभु को भोग लगाना कोई और साथ में उसको भी पवाना, तो साथ में सीता मैया भी आ गई, अब उनका भी उतना ही डोज है, तो मैं क्या करूं? महाराज फिर अब हनुमान जी पीछे कैसे रहते? तो महंत जी मन में विचार करते, हे भगवान इतना ये छोटा बालक है और कैसा झूठ बोलता है, असत्य बोल रहा है, डांटने लगे। बोला सरकार आज तो आप 10 किलो दे ही दो, आपको जैसा करना हो कल से करना, कल से मैं बोल दूंगा आज ही उनको कि भाई अपने घर से लेकर आओ, उधर व्यवस्था नहीं है। बोला ठीक है ले जा। 10 किलो लेकर पहुंचे। गुरुजी ने सोचा जाऊं तो पीछे पीछे देखूं तो ये करता क्या है, सच सच बोलता है या झूठ। जैसे ही देखा तो महाराज चूल्हे में सीता जी तो आग फूक रही, वो आग फूकते हैं ना, जलाते हैं, तो सीता जी तो चूल्हा जला रही, हनुमान जी बेचारे आटा लगा रहे, राम जी बैठे व्यवस्था देख रहे हैं, और बालक आराम से झाड़ के नीचे खड़ा गायों को देख रहा है। गुरुजी ने देखा, महाराज उस भक्ति को इतना आनंदित भाव से हृदयंगम किया गुरुजी ने, और उसी समय बोल दिया बेटा तू परमहंस है, इसमें संदेह नहीं। जैसे ही गुरु पहुंच गए, जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, सारी लीला खत्म, आटा वहीं का वहीं पड़ा रह गया। अब तो महाराज गुरुजी ने उसको हृदय से लगाया, बोले बेटा अरे तेरे ऊपर तो इतनी कृपा हो गई ठाकुर जी की, मैं ना आता, अगर मुझे ये पूर्ण विश्वास होता तो महाराज मैं रोज ही 10 किलो देता। क्या भरोसा था, बड़ी कृपा करी भगवान ने, चल तू तो अब मंदिर की सेवा कर। महाराज बहुत काल तक उन्होंने मंदिर की सेवा की, और आज भी वो दिव्य मूर्ति वहां विराजमान है चित्रकूट में। इसलिए भगवान जिसे चाहते हैं उसी को दर्शन देते हैं, और जिसे भगवान अपना प्रसाद देना चाहते हैं वही उस प्रसाद को ग्रहण करता है। महाराज गोपांगनाओं ने एक एक पल भगवान के स्मरण में बिताया, और इस आशा में कि अब गोविंद चोरी करने आएगा, हमारे घर चोरी करने आएगा। धीरे धीरे भगवान ने सारे गोकुल में महाराज चौर्य विद्या का प्रसार किया। गोपियों ने उस चोरी की विद्या में भी दिव्य आनंद का अनुभव किया। मोटे मोटे राक्षसों का भगवान ने संहार किया, और धीरे धीरे भगवान कन्हैया से बन गए गोपाल। गायों का भगवान पालन करने लगे। नित्य
गोचारण के लिए भगवान प्रस्थान करते और नंदरानी भगवान को नित्य नवीन नूतन मक्खन निकाल करके रख देती कि लाला आएगा अभी लेकर जाएगा। संध्याकालीन जैसे बेला होती, महाराज शाम को जब भगवान लौटते सूर्यास्त के समय, तो सारे गोकुलवासी अपने अपने घरों से निकलकर घर के बाहर खड़े हो जाते केवल भगवान के उस दिव्य मुखारबिंद का दर्शन करने के लिए, और चिंतन करते हैं गोविंद कैसी अद्भुत कृपा की है हम पर। एक दिन यशोदा मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कारयामास विधिव निर्ममंथ स्वयं दधे। एक दिन महाराज नंदरानी स्वयं अपने हाथ से दधी मथ रही थी, और दधी मथते हुए देखा, इतने में कुछ बहुत सारी गोपियां आकर नंदरानी को उलाहना देने लगी। बाहर खड़ी होकर उलाहना देने लगी। जैसे उलाहना की आवाज सुनी, नंदरानी बाहर निकली। बाहर निकलकर उसने देखा, नंदरानी ने गोपियों से हाथ जोड़कर कहा, देवियों देखो मेरे लाला को चोर चोर कहकर बदनाम मत करो। माताओं को बड़ी चिंता होती है, अगर बदनाम हो जाए लड़का, सबसे बड़ी चिंता होती है बहू मुखड़ो देखे की, और अगर कहीं मुलगा बदनाम हो जाए ना गांव में, तो माँ को चिंता किस बात की, ओहो लग्न हो कि ना हो, लग्न हो कि ना हो, घरी सुन आवे ना आवे का भरोसा। सद्गुणों से युक्त है पुत्र, तब तो महाराज पूछो ही कहना ही क्या। सारी गोपियों ने आकर नंदरानी से उलाहना दिया। नंदरानी ने कहा, देवियों ऐसा है, बड़े भाग्य से तो लाला ने इस बूढ़ी माई को सहारा दिया है, दिव्य आनंद दिया है, लेकिन अब आप लोगों को भी नजरों में खटकने लगा मेरा कन्हैया। पहले तो इतना प्यार दिया कि सबने हृदय से लगाया, और जब थोड़ी गड़बड़ करने लगा तो सभी आ गई शिकायत लेकर, उलहना लेकर। गोपियों ने कहा, नंदरानी हम तेरे लाला की शिकायत लेकर नहीं आए हैं, हम तुझे सावधान करने आए हैं कि इसमें बहुत सारे दोष हो गए। एक साथ एक दोष हो तो चलो सहन हो जाए, तेरे लाला में इतने दोष हैं नंदरानी कि कहां तक गिनावे। और दो चार सखियां लगी गारी देवे। महाराज गोकुल की गारी भी बड़ी प्यारी है। नंदरानी कहती है, सखियों गारी नहीं दीजो सखी, गारी नहीं दीजो सखी। कितनी आर्त भाव से नंदरानी कहती है, सखियों मेरे लाला को गारी मत दियो, इसके जैसा पुत्र तो मैंने बड़े अनेक जन्मों के, अनंत जन्मों के पुण्य प्रताप से पाया है। गारी नहीं दीजो सखी, ई गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो सखी, गारी नहीं दीजो, गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो। महाराज नंदरानी ने एक पल में अपने आप को इतना झुका दिया, इतना झुका दिया नंदरानी ने एक पल में कि अगर बेटे की बुराई माँ के सामने कहो ना तो महाराज माँ का हृदय बड़ा विदारक हो जाता है।
और हृदय विदारक भाव से मानो इंद्राणी ने उन सखियों से आराधना करी। गारे नाही दीजो सखी गरीबनी को जायो है, गारे नाही दीजो गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो, गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो, गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो। कान्हा जैसो पूत मैंने, कान्हा जैसो पूत मैंने पूरे पुण्य पायो है, कान्हा जैसो पूत मैंने पूरे पुण्य पायो है, गारी नहीं दीजो गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो, गरीबनी को जायो है, गारी नहीं दीजो। महाराज एक एक गोपी अपने अपने साथ हुए व्यवहार का वर्णन करती है। अरे भैया एक गलती हो सो बतावे, तेरो लाला माखन की चोरी करे सो करे काहू बात नहीं। एक चोरी से एक मटकी से अगर तनक से लोनी निकाल के अगर तेरो लाला खावे तो हम कुछ गरीब नाए है जावेंगे, लेकिन भैया तेरो लाला माखन तो चुरावे ही चुरावे, खुद तो खावे खावे लेकिन पशु पक्षियों को भी खिलावे। मैया एक पाओ आज से अगर तेरो लाला खावे वापे हम कुछ गरीब नाए है जावेंगे, खुद तो खावे खावे लेकिन साथ में जो बंदर कौआ तोता आदि जो भी वहां उपस्थित हो सबाने खिलावे। दूसरी बोल पड़ी मैया देखो तू माने चाहे ना माने तेरो लाला है गयो है बदमाश, हाल ही संभाल ले नहीं तो मैया तेरो लाला तेरो नाक कटवाई देगो। महाराज बड़ी सोच में पड़ गई मैया। एक गोपी ने कहा देखो मैया तेरो लाला ठीक है, तू अपने लाला की बुराई ना माने, मक्खन खावे सो खावे मटकी फोड़े उसका क्या, वो खावे सो खावे मटकी ऊपरों से फोड़े। थोड़ा थोड़ा सभी आगे आ जाएं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय हाथ उठाकर प्रेम से गाएं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय
हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि जय पांडुरंग हरि माझा पांडुरंग हरि माझा पांडुरंगे हरि माझा पांडुरंगे हरि ओ माझा पांडुरंग हरि माझा राम कृष्ण हरि माझा पांडुरंग हरि माझा राम कृष्ण हरि माझा राम कृष्ण हरि पांडुरंग हरि माझा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण जय पांडुरंग हरि जय जय राम कृष्ण हरि हरि बोल। जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण बोलिए राम कृष्ण देव की जय हो। एकदा क्रीडमानस्ते एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णे मृदं भक्षितवानिति मात्रे महाराज नंदरानी ने जब मैया के नंदरानी ने जब ऐसे ऐसे अपने लाला के दुर्गुण सुने तब नंदरानी को पहली बार गुस्सा आया और ऐसा क्रोध आया, अरे लाला तेने पूरे गोकुल में नाके कटवा के धर दी, आज कोई छोड़ो ना। महाराज पकड़ लिया हाथ, जैसे हाथ पकड़ा तो महाराज जगत के जगदीश को संपूर्ण जगत में कोई भय दिखाने वाला नहीं, उस काल के परम शोभन पुरुष को भी जगत भय करता है। और आज जैसे नंदरानी ने हाथ पकड़ा महाराज भगवान ऐसे लगे कांपने, पूरे होंठ फड़फड़ाने लगे भय से, ऐसे घबराए कन्हैया। अरे लाला तू घर में इतनी सारी मटकियां रखी हैं, गोपियों को पहले डांट कर भगाया। अरे गोपियों, अगर मेरे लाला ने तुम्हारे घर से एक लोंदी माखन की खा भी ली है तो कोई नहीं, बात नहीं, मेरे घर से एक मटकी उठा के लेके जाओ। गोपियों ने जैसे नंदरानी को गुस्से से देखा, महाराज गोपियां सब कान पकड़ पकड़ के जल्दी जल्दी अपने घर को गई। नंदरानी ने पकड़ा, लाला को भीतर खींच के ले गई। चल कन्हैया, तुझे आज मैं देखूं। और ला करके जैसे ही खड़ा किया, महाराज आज कन्हैया हाथ जोड़कर जैसे ही खड़े हुए मैया के सामने, मैया ने कहा नेक कान पकड़। महाराज कान पकड़ लिए और कान पकड़ के सूरदास जी ने इस भाव को बड़ा दिव्य गाया है। कन्हैया स्वयं कह रहे हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया, और ये सारे ब्रजवासी बिना मतलब में आरोप लगा रहे। आज बहुत पुराना भजन बजाना है। मैया मोरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन
सूरदास ने गाया, इस भजन को सूरदास ने गाया। दिव्य भजन है महाराज। आज 8 साल के बाद अचानक आज हमारी गाने की इच्छा हो गई। कन्हैया कान पकड़ कर खड़े और महाराज मैया से कहते हैं, मैया मैया जानती है लाला झूठ बोल रहे हो, लेकिन अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या भगवान मैया को बता रहे हैं और बोल रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, मोरे भयो गई यन के पाछे, मोरे भयो यन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, मधुबन मोही पठायो, चार प्रहर सीवट भट क्यों, चार पहर सीवट भट क्यों, शादी परे घर आयो, सुन मैया मोरी मेरे माखन खाऊं, सुन मैया मोरी मेरे माखन खाऊं। मैं बालकी बही यन को छोटो, मैं बालकी बही महाराज कन्हैया की देखिए दशा। जब बालक लहान अवस्था में होता है ना, तो महाराज ऐसी माया करता है कि आई के हृदय में अपने आप दया आ जाती है। यशोदा मैया मन में विचार करती, आज तो या को दंड दिए बगैर मानू नहीं। लेकिन महाराज कन्हैया कहते हैं, मैया देखो ना, इतने छोटे छोटे नेक से हाथ हो, गोपियन को छीको इतनो ऊंचाई पे धर्यो, मैया वापे मटकी धरी, इतने इतने पाए उतने ऊपर धरे छीको, मैं कैसे मैया उतार के नीचे बताओ कैसे चोरी कर सकूं। मैया बोली, लाला देखो आज तू तो प्रमाण के सहित पकड़ो गए हो ना, हमारी तो नाक कटी ना। मैया देखो सच के हो, मैंने चोरी ना ही करी। मैया ये जो मेरे साथ मेरा मित्र मंडल है ना, ये सब मोए बदनाम करने की कोशिश करे। भैया मैं काहू की बात सुनो ना, या ते सब मोए बदनाम करे। तेरे लाला को इतने इतने छोटे छोटे हाथ, मैया तेरे लाला चोरी कर सके कबू। मैं बालकी बही यन को छोटो, मैं बालकी बही यन को छोटो, चीको के ही विधि पायो, चीको के ही विधि पायो, बाली बाली सभी पेर पड़े, बाले बाले सब पैर पड़े, बर बस मुखे लटकायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं। हरि बोल।
आजकल तो माताओं का स्वभाव है, बेटा चाहे जितना दुष्ट हो, आइए बताओ, अपने घर की मटकी के ताक को कोई पत्रो कहे, सब जाई कहे मेरो घर को ताक मोटो है पुष्ट। और तो और महाराज, चाहे जैसे भी हो आई, लेकिन महाराज पुत्र की बुराई तो सुन नहीं सके। यही कहें मेरो लाला तो परम कल्याण को कार्य है, बुराई तो सुने ना। और तो और महाराज सिर पे चढ़ावे और बाद में धड़ामदी से उतारे, सो खुपड़िया में लाठी मारे, ऐसी दशा है। लेकिन लाला तो महाराज मैया को ऐसा चक्कर में डाल देते हैं कि मैया बेचारी सोच रही अब कहा करूं, देख तेरे को मारूंगी ना। मैया ने उठाई डोरी तो और हाथ जोड़कर महाराज ऐसी, और बड़े बड़े आंसू बहने शुरू हो गए कन्हैया के। जननी मने कीरति भोरी, तू जननी मन कीरति भोरी, इनके करे पति आयो, इनके करे पति आयो, इनके करे पति आयो, इनके पति आयो, ये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, मैया मोर मैं नहीं माखन का, मैया मोर मैं नहीं माखन का, यह अपनी लगुटे कमरिया, ले अपनी लगुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तभी बिहसिया सोला, सूरदास तभी बिहसिया सोला, ले कंठी लगायो, मैया मोरे मेरी मांगन का, हरि बोल, मैया मोरे मेरी मांगन का, मैया मोरे मेरी मांगन, मेरी मांगन, मेरी मांगन का। और ये ले काली कमरिया, ये ले अपनों तूने श्रृंगार कियो ना, ये ले पगड़ी और ये ले धोती सब उतार के रख दिया। अंत में महाराज लाला ऐसे तो करते, ये ले मैया तूने, वो सोचते हैं जो श्रृंगार किया है ये श्रृंगार का उपकार है मैया का, तो कन्हैया ने भी वैसा किया, ले सब ले ले, आज से गाय आय चराना बंद, दिन भर पीछे पीछे गायों के भागू, शाम को तो मैं मोए डांटे, ये जो साथ में शिकायत करने वाले ग्वाल वाले हैं, इनकी बात पर तो मैया ज्यादा ही भरोसा है, अपने लाला पर भरोसा ना है। मैया बोली लाला देख, अब छड़ी फेंकी और जैसे ही महाराज नाराज होने की स्थिति आई, तुरंत गोद में उठाया। ऐसा दिव्य अद्भुत वात्सल्य का वर्णन किया महाराज शुक्राचार्य जी ने। धीरे धीरे भगवान सारे ब्रजवासियों को अद्भुत आनंद देते। एक दिन ब्रह्मा जी को भी संदेह हुआ, भगवान स्वयं अपने प्रसाद के लिए सारे ग्वाल वालों से कुछ मंगाया, तो ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने महाराज सारे ग्वाल वालों से गायों को ही चुरा लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी दंडित किया।
धीरे धीरे भगवान सारे गोकुलवासियों के मन को पढ़ते रहे कि कब ये सब विचार करें। महाराज चराचर जीव तो भगवान से मिलने का लालायित, भगवान से मिलने की लालसा ही रखता है। सागर से निकली हुई प्रत्येक बूंद का आश्रय सागर ही है, चाहे वो किसी मार्ग से जाए। और गोकुल और वृंदावन में महाराज सारे ब्रजवासी भगवान का ही परिकर है। भगवान ने मानो एक एक भक्त को पहले ही वहां अवतरित कर दिया हो। धीरे धीरे एक दिन भगवान आश्विन महीना आया और कार्तिक महीने का स्पर्श हुआ। एक पूर्णिमा होती है, नाम है शरद पूर्णिमा। भगवान ने विचार किया अब आज ही सुंदर अवसर है, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान अपना वेणु उठाया हाथ में, बांसुरी लेकर भगवान निकल पड़े गोकुल से। वृंदावन के मध्य से होते हुए मानो भगवान ने राधा रानी को पहले ही आदेश कर दिया हो कि देवी आज लीला का अवसर है। भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्लमल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने अपनी दिव्य योग माया को आदेश किया, देवी आज मेरे इस दिव्य लीला में सहायक बनो। और कामदेव तो महाराज उसी दिन की प्रतीक्षा ही कर रहा था। भगवान ने कामदेव को भी आमंत्रित किया, क्योंकि कामदेव को अभिमान था महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा कामदेव ठीक है, आपका भी आमंत्रण है, आप भी पधारो। और भगवान निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विसक्त मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। भगवान ने वेणु नाद किया। यमुना के पुलिन पर पहुंचकर भगवान ललित त्रिभंगी बन जाते हैं। ललित त्रिभंगी रूप भगवान का आप जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो वहां आज भी भगवान का ललित त्रिभंगी रूप ही दिखाई देता है। पाए के ऊपर पैर चढ़ाया, कमर को मोड़ा, सिर को मोड़ा। महाराज सिर पर दिव्य मोर पुच्छ का मुकुट लगा हुआ है भगवान के। और उस दिव्य मधुर मधुरता में महाराज चांदनी रात मानो भगवान के ऊपर एक एक नीलमणि की तरह प्रकाश फैला रही है। और सनई सनई भगवान अधरों में वेणु को स्थापित किया और पहली बार महाराज भगवान ने दिव्य वेणुनाद किया। जैसे वेणुनाद हुआ आकाश मंडल में चारों तरफ और वृंदावन के चारों तरफ उस वेणु का नाद महाराज भरने लगा। और वेणु नाद हो जाए फिर गोपियां अपने घर में बैठी रहे, संभव नहीं। अद्भुत वेणुनाद हुआ महाराज।
स्वागतं भो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चिदो ब्रूता गमनकारणम् प्रतीयात् व्रजं नयस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा अंग शोभाया दयितोरा सुसमाश्रिता। महाराज जैसे भगवान ने आश्रय लिया, मानो वृंदावन के प्रत्येक घर में भगवान ने बांसुरी से नाव ले लेकर पुकारा हो सबको। सारी गोपांगनाएं घर से निकल निकल कर चल पड़ी और सनई ही यमुना पुलिन के किनारे महाराज सारे गोपांगनाओं ने एक एक अपना अपना श्रृंगार करके उपस्थित होना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही सारी गोपियां उपस्थित हुई भगवान के समोर, भगवान ने स्वागत गीत गाया। देवियों स्वागत है। जैसे भगवान ने स्वागत गीत गाया, स्वागतम भो महाभागः प्रियः किं करवाणि वः। देवियों स्वागत है आपका। भगवान ने जैसे ही स्वागत गीत गाया, महाराज अगर नौकर का मालिक स्वागत करे तो खतरा, और पत्नी का पति यदि स्वागत करे तो भी खतरा। आजकल उल्टा वाला खतरा, थोड़ा उल्टा हो गया, शब्द वही है लेकिन पहले क्या था, सत्कार कभी करते नहीं थे और आजकल मजबूरी में करना पड़ता है। क्यों? क्या दिव्य लग्न मंडप में बैठकर महाराज लग्न कराते हैं और जिस दिन लग्न होती है दूल्हा बेचारा इतना प्रसन्न होता है, वर वधू को महाराज इतनी दोनों को प्रसन्नता होती है। हाँ, 7 की जगह 14 फेरे हो जाते, इतना आनंद होता। और जैसे लक्ष्मी घर में आती तो महाराज पहले दिन चंद्रमुखी, और जैसे ही दूसरा महीना बीता, दूसरे महीने का प्रथम दिवस शुरू हुआ तो सूर्यमुखी, और जैसे ही तीसरा महीना शुरू हुआ तो सूर्यमुखी चंद्रमुखी गए भाड़ में, ज्वालामुखी प्रकट हो गए। विचार करो, फिर कलह भर गया और ऐसा कलह करके महाराज फिर देखो युद्ध, बिना शस्त्र का युद्ध होता है, बिना शस्त्र का। और इस युद्ध में विचार करो, पराजित कौन होता है, विजयी कौन होता है, बताओ। अरे भाई, पत्नी अगर विजयी हो गई तो पराजय किसकी हुई? दोनों तरफ से पत्नी की ही पराजय है। पति यदि पराजित हो गया तो धर्म की पराजय है, और स्वयं यदि पराजित हो गई तो कर्म की पराजय है। जब दोनों तरफ से अपनी ही पराजय है तो फिर युद्ध करना क्यों? युद्ध तो विजय के लिए किया जाता है ना। पति का अपमान हुआ तो महाराज धर्म नष्ट हुआ, और स्वयं का अपमान हुआ तो कर्म नष्ट हुआ। इसलिए ऐसी अज्ञानता आप सब मत करेंगे। गोपियों का भगवान ने सत्कार किया और गोपियां अद्भुत श्रृंगार कर करके पधारी थी। भगवान ने कहा, देवियों स्वागत है, आई हो, स्वागत है, बढ़िया पंक्ति लगाओ। और भगवान ने सबको पंक्तिबद्ध खड़ा कर दिया। मध्य में भगवान खड़े हो गए, और जैसे ही भगवान ने पुनः वेणु के तान पूरे नृत्य के लिए, तो महाराज गोपियों को धीरे धीरे अपने, क्योंकि चांदनी रात थी, कामदेव भी व्याप्त थे, महाराज गोपियों को अपने स्वरूप में ही अभिमान होने लगा। और भगवान तो अहंकार प्रिय नहीं है परमात्मा को। जैसे अभिमान देखा
अभिमान तो महाराज भगवान का भोजन है। अभिमान देखते ही हमारे गोविंद ने तत्क्षण अपने राधा रानी को साथ लिया और अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियों के मध्य भगवान खड़े और मध्य से ही अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए महाराज, पहले तो भगवान बुलाते हैं भक्त को, और जब परीक्षा में पास नहीं हुआ तो ऐसे खड्डे में छोड़ देते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, समझ लो। इसलिए एक बार यदि चल जाओ, चल पड़ो, तो फिर लौटना मत, क्योंकि आजकल जो लौट जाता है वो अधर में ही लटक जाता है। धीरे धीरे भगवान राधा रानी को लेकर चले आगे। महाराज राधा जी को जैसे ही लेकर चले, राधा जी भी भगवान की ओर एक बार निहारी और उनको भी अभिमान हुआ। क्यों? अरे राम राम, इतनी सारी गोपियों में अतिशय सुंदर मैं हूं, इसलिए भगवान मुझे साथ लेकर चले। भगवान समझ गए कि परम प्रेयसी, जो परम प्रेयसी परमात्मा की हैं, अतिशय सुंदर थी महाराज राधा रानी, इसमें संदेह नहीं। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी भी उनकी दासियों को प्रणाम करने लगी थी अंतिम समय। इतनी सुंदरता थी राधा रानी के अंदर, सुंदरता की पराकाष्ठा। लेकिन अभिमान हुआ तो भगवान ने वहां भी छोड़ा, और तो और उनको ऐसे जगह छोड़ा कि कोई बचाने वाला भी ना रहे। राधा रानी बोल पड़ी, अरे कन्हैया क्या बताऊं, अभी अभी बरसाने से चलकर आई हूं, पाए थक गए, अब चला नहीं जा रहा है। तो कन्हैया बोले, फिर देवी क्या करूं? ऐसा करो, कंधे में उठा के बिठा लो। हाँ, ये बात तो ठीक कही देवी, कोई बात नहीं, ऐसा करो, ये सामने में झाड़ है, इसकी डाली पकड़ के लटक जाओ, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आराम से बैठ जाओ, मैं ले चलता हूँ। लटका दिया डाली में, थोड़ा सहारा देकर, और जैसे ही भगवान नीचे बैठने के लिए उद्धत हुए, राधा रानी ने विचार किया अब बैठने का समय आया। भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी उसी झाड़ पे लटकी रह गई झूला की तरह, दोनों हाथ से। जैसे ही भगवान ने सबका त्याग किया, अंतर ध्यान हुए, महाराज सब ने दिव्य एक गीत गाया भगवान का, उसे गोपी गीत कहते हैं। समय बहुत हो गया है, आइए सब मिलकर भगवान का गोपी गीत गाएं, उसके बाद महारास का दर्शन करें। अगर एक गीत में और प्रवेश कर गए प्रसंग को विस्तार करेंगे कल। सभी साथ मिलकर ये भागवत जी देखिए, एक तो 12 स्कंद, एक तो सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण, और भागवत महापुराणों में सर्वश्रेष्ठ 12 स्कंद, और 12 स्कंद में सर्वश्रेष्ठ 10वें स्कंद, और 10वें स्कंद में 5 गीत हैं। जैसे देह सत्ता में 5 प्राण होते ना, उसी तरह। तो महाराज ये गोपी गीत मानो भागवत जी का प्राण है। जिसने भी आर्त भाव से पुकारा, गोविंद अवश्य प्रकट होते हैं। सारी गोपियां यमुना पुलिन के तट पर राधा रानी को लेकर उपस्थित होती हैं और दिव्य गोपी गीत का गान करते जन्मना ब्रज है श्रेयते तेरा सरस्वती
सूरत नाथ ते असुल की दास का सारी गोपांगनाएं घनघोर भयंकर काली रात्रि में सब घर का त्याग करके महाराज कन्हैया के एक बांसुरी की तान में यमुना के किनारे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जब वियोग हुआ तो वियोग में जो मन में आया सो गोपियों ने गालियों में सुनाया। गोपियां कहती हैं कन्हैया जयति ते धिकम जन्मना ब्रजः, जब से तूने जन्म लिया ब्रज में तब से कन्हैया अष्ट सिद्धियों ने मानो वास ले लिया हो। अष्ट सिद्धियां वास करने लगी गोकुल वृंदावन में। और तो और कन्हैया इंदिरा लक्ष्मी कमला आदि सब गोकुल में वास करती हैं। हम कहां तक उस गोकुल का वर्णन करें। हम तो अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझती थी कन्हैया, लेकिन तूने बुलाया और बुलाकर साथ ही छोड़ दिया। ऐसी निष्ठुरता कन्हैया तुझे शोभा नहीं देती। बार बार उसी एक शब्द को दोहराती है। नाखल गोपिका नंदनो भवा अखिल देवा अंतरात्म विघ्न साधो अरे कन्हैया महाराज ऐसे गुह्य शब्दों का प्रयोग किया गोपियों ने। अरे कन्हैया हम जानते हैं तू जाकर कहीं छिप गया है ना, ठीक है तू छिप जा। अगर हमारे प्रेम में सामर्थ्य होगा तो हम तुझे निकाल ही लेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक नहीं आए तो फिर शब्द बदल गया और तुरंत बोल पड़ी गोपियां, अरे कन्हैया तू हमें इस घनघोर रात्रि में डराना चाहता है। अरे हम घबराती नहीं है। अरे हमें पता है इस यमुना के विशाल भयंकर काले जल में काली नाग रहता है, हमें मालूम है। और तो और बसंत ऋतु की जब चंद्रमा की छाया पड़ती है तो महाराज अमृत बरसता है। उस अमृत को ग्रहण करने के लिए भयंकर भयंकर नाग अपने अपने घर को छोड़कर महाराज बाहर मैदान में निकल पड़ते हैं। इतने बड़े बड़े नागों के सिर पर हमने पैर रखकर यहां आना स्वीकार किया। और तो और कन्हैया इन काल के भय से छोड़ो, हम तो कलंक के भय से चिंता भी नहीं करती हैं। काल से भी ज्यादा खतरनाक है कलंक। दोष लग जाए तो
तो कन्हैया रात को हम घर छोड़कर आई तो हम पर दोष तो लगना ही लगना है, लेकिन तेरे वास्ते दोष भी जायज है। कन्हैया हमें पूर्ण विश्वास हो गया। हम तो मन में विचार किया करती थी कि अरे नंदरानी गोरी, बाबा भी गोरे, लेकिन लाला इतना काला क्यों? आज भरोसा हो गया कि तू बाहर से भी काला है और जितना बाहर से काला है उतना ही भीतर का भी काला है। लेकिन कन्हैया हमें भरोसा हो गया। ऋषि लोग जो है ना तेरे पीछे इसीलिए नहीं पड़ते, संत लोग तेरे पीछे इसीलिए नहीं पड़ते, तुझसे दूर भागते हैं, तेरा कीर्तन गा गा करके अपना आनंद ले लेते हैं। क्यों? अरे तेरे पीछे जाना ही बेकार है, तू कब धोखा दे दे कोई भरोसा है? तेरे से कन्हैया तेरी कथा ही सुंदर, जो कम से कम 24 तास भीतर भी बाहर भी कीर्तन के रूप में विद्यमान रहती है। तवी कथा मृतम सत्य जीवनम कैवीरीतम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् ब्रुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः जयति ते दिनम् जन्मना प्रजः श्रेयते दिरा शाश्वतत्रहि शाश्वतत्रहि शाश्वतत्रहि। यत्ते सुजासु चरणम् यत्ते सुजासु चरणम्बुरहं त्रिनेत्रम् यत्ते सुजासु चरणम्बुरहं स्तनेषु भीताः शनैः दधे वेषां कर्कशेषु तेनाटवीमटस्य यद् विदधे न किञ्चित् कूपार्दिभिः भ्रमति श्रीभवदां युखान्नः कूपादिभिर्भ्रमति वो भवदां युखान्नः। महाराज कन्हैया अत्यंत आतुर भाव से जब गोपियों ने पुकारा तो महाराज नंदनंदन विचार करते कि अब तो प्रकट होना ही चाहिए। इस गोपी गीत को महाराज, इसमें 19 श्लोक हैं इस गोपी गीत में।